ओम साई राम। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे, जब तुम्हारा भरोसा और विश्वास मेरे ऊपर मजबूत होगा ना, तब अपने आप तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तुम्हारे घर में खुशियाँ आएंगी, तुम्हें हर कदम पर कामयाबी मिलेगी। मेरे बच्चों, डरो मत। जैसे जैसे हो रहा है होने दो, ये मैंने प्लान करके रखा है। तुम एक कदम और भी करीब मुझसे होते जा रहे हो। तुम एक कदम और करीब होते जा रहे हो उस जगह से जहाँ पर शांति है, सिर्फ शांति। इतनी शांति कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज में खुश रहना सीखो मेरे बच्चों। चाहे तुम्हारे जीवन में कितना भी मुश्किल घड़ी आ जाए, कितना भी अंधेरा छा जाए, बस तुम तैयार रहना। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ एक खूबसूरत वादियों के लिए, एक खूबसूरत जगह के लिए। अरे, तुम उस जगह जब पहुँच जाओगे, सब कुछ तुम्हारे लिए अविश्वसनीय होगा। अपने जीवन के बारे में चिंता करना और डरना बंद करो मेरे बच्चों। हर बीता हुआ दिन तुम्हें करीब लेकर आ रहा है, एक ऐसे जीवन के लिए, एक ऐसी जगह के लिए जहाँ पर तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। मुझ पर विश्वास रखो। अपने जीवन की सभी परिस्थितियों में मेरे बच्चों, मेरा विश्वास तोड़ना मत। कभी तुमने देखा भी है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करके रखा है, अविश्वसनीय सोच रखा है। ये मेरा आशीर्वाद है। जय साईं, सबका मालिक। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों, अपने साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है, हमारे कर्मा ही हमारे साथ जाने वाले हैं। बाबा कहते हैं कि लोग कर्म करते जाते हैं, डरते नहीं हैं, लेकिन मेरे बच्चों, जो साईं के बच्चे होते हैं, वो कर्म करते हैं अच्छा और मुझ पर विश्वास रखते हैं। एक बार एक आदमी मरने वाला था, मरने जा रहा था। उसके 3 दोस्त थे। तीनों दोस्तों को एक एक करके बुलाया और उनसे पूछता है कि आप मेरा साथ दो। पहला दोस्त आया, बोलता है कि सॉरी, अभी तक मैंने आपका साथ दिया, अब इससे आगे मैं आपका साथ नहीं दे सकता। वह गया दूसरे दोस्त के पास। उसने कहा, मैं तुम्हारा साथ तुम्हारे कब्रिस्तान तक दे सकता हूँ। तुम मरोगे, तुम्हें नहला दूँगा, तुम नए कपड़े कफन ला के दे दूँगा, जनाजा उठाऊँगा, कब्रिस्तान तक छोड़ के आऊँगा, अच्छी जगह देख करके तुम्हारा दफन करूँगा, तुम्हारे कब्र पे फूल चढ़ाऊँगा, बस उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तीसरे दोस्त के पास गया तो तीसरा दोस्त बोला कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूँगा, तुम्हारे जनाजे के साथ जाऊँगा, तुम्हारे साथ जनाजे में रहूँगा, क़यामत के दिन जब तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। कौन था पता है? वो 3 दोस्त जो थे, एक शरीर, दूसरा पैसा और तीसरा कर्म। शरीर हमारा साथ तभी तक देता है जब तक हमारी सांस चलती है। पैसा हमारे कब्र तक हमारा साथ देता है, लेकिन जो कर्म होता है हमारे शरीर के साथ जलता है। कर्म नहीं जलता, शरीर जल जाता है। फिर आप दूसरा जन्म लेते हो तो फिर से वो कर्म को उसी में चिपका दिया जाता है और फिर आप कर्मा भोगने लगते हो। तो बाबा कहते हैं अपने कर्मों के हिसाब से चलो, हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, सब कुछ यही रह जाता है। हम किसी के साथ झगड़ा करते हैं, फरेब करते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन जाता कुछ भी नहीं है हमारे साथ। एक ऐसे ही व्यापारी था, बहुत कंजूस था। तो उसके यहाँ जो काम करता था, रामू नाम का नौकर, वो बहुत भोला था, शरीर से भी चेहरे से भी भोला था, मन से भी भोला था और उदार था। साईं को मानता था।
वह क्या करता था, अपना कुछ इनकम का जो पार्ट होता है वो गरीबों में बांटता था। जो व्यापारी था वो बहुत समझाता था उसे कि कुछ अपने जीवन के लिए भी तो जोड़ के रख, तू पागल है, तेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा ही नहीं, तू बांट देता है हर महीने की कमाई अपनी। तो वो बंदा बोलता है कि सेठ, मुझे इसमें खुशी मिलती है, मुझे बांटने में बहुत अच्छा लगता है। व्यापारी समझाते रहता है बस नहीं समझता। एक दिन गुस्से में एक डंडा लेके आता है और जो नौकर रहता है उसको दे देता है। बोलता है, रामू जाना, रास्ते में तेरे से बड़ा बेवकूफ़ अगर कोई मिला तो ये डंडा उसे दे देना। और रोज़ पूछते रहता है कि कोई मिला? बोलता है, नहीं, मेरे से बड़ा बेवकूफ़ सेठ कोई नहीं मिला। ऐसे करके समय नज़दीक आता है और ये व्यापारी जो है बहुत बीमार पड़ जाता है। अब समझ जाता है कि मेरा अंत समय आ गया है। उसने रामू से कहा कि रामू, अब मैं शायद बचूंगा नहीं, अब इस दुनिया को छोड़ने का समय आ गया है और बस तुम अपना ध्यान रखना। तो रामू भोला भाला तो था ही, उसने कहा, मालिक एक काम करो, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। तो मालिक बोलता है, व्यापारी जो था वो बोलता है, पागल है क्या, कोई साथ में नहीं जाता वहाँ पे अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। फिर रामू भोला था, उसने बोला कि अच्छा एक काम करो, मुझे मत लेके जाओ, किसी को मत लेके जाओ, लेकिन ये जो आपने सुख सुविधा जो बना के रखी है, गाड़ी आपके पास है, इतने धन दौलत आपने संजो के रखा है, बनाया है, पूरी ज़िंदगी की कमाई आपकी, आप इसको साथ में लेके जाना, वहाँ आपके काम आएगा। तब गुस्से में बोलता है कि वहाँ पे एक सुई भी हम नहीं लेके जा सकते, हम नंगे आए थे और नंगे ही जाना है, खाली बल्कि मुट्ठी बंद करके आए थे और खाली हाथ जाना है। तो जो रामू होता है वो डंडा लेके आता है, बोलता, मालिक तब ये डंडा तो आपके लिए है, आपसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई नहीं है इस दुनिया में कि जो पूरी ज़िंदगी कमाया और यहीं छोड़ के जा रहा है। आपने पूरी लाइफ कंजूसी किया और खाली हाथ जा रहे हो, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो आप हो। तो ये डंडा शायद आपके लिए ही ठीक है। उसके आँखों से, व्यापारी की आँखों से आंसू गिरने लगे। बोले, सच कहा रामू, मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तू बहुत अच्छा कर्म कर रहा है और करते रहे, क्योंकि हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है, बस जाएगा तो हमारे कर्मा। हम क्या करते हैं रोज़ की ज़िंदगी में, इनसे झगड़ा, उनसे झगड़ा, इनका धन ले लिया, उनका धन ले लिया, हमने जोड़ जोड़ के रखा, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं जाता। हमारे पीछे वाले मौज करते हैं, हमारे साथ दान जाने वाला है, धर्म जाने वाला है, दया जाने वाला है, वो तो हम करते ही नहीं। तो बाबा इस संदेश के द्वारा यही कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, आप खाली फोकट में टेंशन लेते हो, आप टेंशन लेना बंद करो। हम टेंशन इसलिए लेते हैं, कई लोग कहते हैं कि अरे मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मेरा पति मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरी बीबी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, मेरे पास किराए भरने के लिए पैसे नहीं है। ऐसी टेंशन में लोग परेशान रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाला जो है वो हमारे कर्मा हमारे साथ चिपका के भेजा है। आपने लास्ट बर्थ में नहीं किया है, आपने लास्ट बर्थ में जो किया है आपको वही मिल रहा है। उनको शुक्रिया अदा करो जो एक सोर्स बने हैं तुमको हड़पने के लिए, तुमको हर्ट करने के लिए। तो आप ये बाबा पर दोषारोपण करना बंद करिए हो कि मैं पूजा कर रहा हूँ बाबा की, मैं साई सच्चरित्र पढ़ रही हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। गलत इसलिए हो रहा है कि आपने गलत किया है, इस बात को आपको मानना होगा। और रही बात, आप बोलोगे कि कर्मा कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब हमारा शरीर जलेगा ना, शरीर जलने के बाद भी वो कर्मा हमारे साथ चलते हैं। तो आज से और अब से उठो और दान करना चालू करो कि कुछ नहीं होगा तो हमारे कर्मा तो घटेंगे। मेहनत करो, मेहनत करके आगे बढ़ो। जय साईं, श्री साईं, जय जय साईं।
और हाँ, अगर पसंद आए तो शेयर करना भी एक दान होता है, आप वो भी कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। और जो बेल आइकन है शायद उसको दबाने से आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तुरंत आपको बेल बज जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपसे डेली जो बाबा का संदेश है, वो क्या संदेश रहता है, बाबा सबके लिए भेजते हैं, वो आपको मिलते जाएगा। और आप लोग भी अपने आगे वालों को भेजोगे तो उनको भी थोड़ा सा मेरे जैसे ज्ञान मिलेगा। जय साईं श्री साईं।